अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कि अगर आपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने हैं या स्पेशलाइजेशन करनी है तो फिर आपका यानी कि लाहे अमल क्या होना चाहिए? या आपका जो है ना टाइम फ्रेम या टाइम टेबल या आगे जो गोल सेट करना है आपने, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है? लेट्स सपोज़ आपने अगर स्पेशलाइजेशन करनी है, एफसीपीएस करना है, ठीक है? एफसीपीएस अगर आपने करना है तो आपने क्या करना है, एक तो पढ़ने बैठ जाना है, अपने माइंड में पूरा बिठाना है, ठीक है ना, कि मैंने जी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अब तो एफसीपीएस के लिए आपकी इंडक्शन एक मेजर जो है ना चीज है कि इंडक्शन आपको मिलती है या नहीं मिलती एफसीपीएस पार्ट वन करने के बाद। लेकिन उसकी प्रिपरेशन तो आप लोगों को जाहिर पता होगी कि कैसे करना है, ठीक है। एफसीपीएस करने के लिए आपने एक तो पढ़ने बैठ जाना है दूसरा फिर क्या करना है आपने कि कोई पेरीफ्री में क्लिनिक ढूंढ लेना है जो यानी कि गवर्नमेंट का हो, जहां पे आपका एक्सपीरियंस काउंट हो। क्योंकि एक साल के मेरा ख्याल है कि 15 मार्क्स हैं आपको इंडक्शन में जो मिलते हैं और 2 सालों के 30 मार्क्स हैं, ठीक है, जो इंडक्शन में आपके काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप एक जो है ना आर्टिकल आपका पब्लिश, कम से कम एक आर्टिकल पब्लिश जरूर होना चाहिए या दो आर्टिकल पब्लिश, एक आर्टिकल के 5 मार्क्स हैं, ठीक है, और दो आर्टिकल्स के जो है ना 10 मार्क्स हैं, ठीक है। ये आप ऐड करके ऑलमोस्ट कोई 40 मार्क्स ये ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी के आ जाते हैं, फिर आपने अपने ही पेरेंट हॉस्पिटल में ट्रेन हाउस जॉब की है तो उसके मार्क्स आ जाते हैं। आपकी जो है ना, जो आपने मार्क्स लिए हुए हैं ड्यूरिंग एमबीबीएस, उनकी जो है ना वो कैटेगरी आ जाती है। तो फिर उसके बाद जाके आपकी इंडक्शन होती है, ठीक है, टोटल यानी कि सेंट्रल इंडक्शन है, तो इसलिए ये सारे मार्क्स उसमें जरूरी हैं। अच्छा, अब एफसीपीएस की प्रिपरेशन के टाइम पे आपने क्या करना है, ये मैं जो है ना कह रहा हूं, जो लोग एफसीपीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड्स के जो एग्जाम है बाहर, जैसे यूएसएमएल है, प्लेब है, ऑस्ट्रेलिया के लिए है, या हाद का है सऊदीया के लिए है, या एमआरसीपी है, तो उन्होंने क्या करना है। पढ़ाई तो आपने छोड़नी नहीं है इन एनी केस, ठीक है ना, पढ़ते तो रहना है आपने, ठीक है। और उसको फ्रेशली ही शुरू कर दें, यानी कि मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हाउस जॉब के टाइम में ही शुरू कर दें जो आपने प्लान बनाया हुआ है अपना, ठीक है। हाउस जॉब के टाइम में ही उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें, ठीक है। दूसरा फिर क्या करना है आपने, एक मॉर्निंग टाइम की जॉब पकड़ लें, ठीक है। वो कोशिश करें कि डिमॉन्स्ट्रेटर कहीं पे लग जाए, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटर में आमतौर पे थोड़ा बहुत आपको टाइम मिल जाता है उस टाइम में पढ़ने का, ठीक है ना। तो आप डिमॉन्स्ट्रेटरशिप पकड़ लें या फिर कोई क्लिनिक, इवनिंग में भी कोई क्लिनिक पकड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वो पकड़ लें, वहां से भी ऑलमोस्ट कोई हैंडसम अमाउंट आ जाती है, डिमॉन्स्ट्रेटर जितना तो नहीं, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटर में वो आप एक टाइम बाउंड हो जाते हैं, उस टाइम में आपने डेली जाना है, सब कुछ करना है, ठीक है। कोई क्लिनिक पकड़ लें, उससे भी आपको 40-50 हज़ार रुपये मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगी और 3-4 घंटे आपने देने हैं मैक्सिमम वहां पे, ठीक है। बाकी टाइम आपको पूरा आपके पास होगा, आप उसको अपनी विल के मुताबिक यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ एक जॉब रखनी है, दो दो जॉबें, तीन तीन जॉबें वाले चक्कर में नहीं पड़ना, उसमें आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और अगर प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे तो आप एग्जाम की जो डेट है वो या तो एम गुजर जाएगी या फिर आप पास नहीं कर सकेंगे, और 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद बंदा वैसे ही डिप्रेस हो जाता है, तो वो अपनी सारी चीजें छोड़ देता है, यानी लेकिन 2-3 अटेम्प्ट्स के दौरान आप ऑलमोस्ट कोई अपने 2 साल वेस्ट कर चुके होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप जो है ना वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लें अपनी जो है ना सुकून को, या अपने थोड़े सा खर्चों को कंप्रोमाइज करके, तो एक क्लिनिक, सिंपल क्लिनिक रखें और साथ में बैठ के पढ़ाई करें अच्छे तरीके से, ठीक है। चाहे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एफसीपीएस के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। एफसीपीएस के लिए तो कोशिश यही करें कि कोई आपको पेरी फ्री पे बीएचयू या आरएचसी कोई मिल जाए, तो उसमें जो है ना वो करें, या डिस्ट्रिक्ट टीचिंग हॉस्पिटल जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स जो होते हैं, वो मिल जाए, उनमें जॉब करें ताकि वो मार्क्स भी आपके काउंट हो जाए उनके अंदर, ठीक है। और फिर जो है ना यूएसएमएल अगर प्लैब्स या जो है ना इन चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और जो है ना यूनिवर्सल रूल या रूल ऑफ थंब तो यही है कि आपने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है एग्जाम की, जो भी एग्जाम है, क्योंकि उस एग्जाम के ऊपर आपकी मेहनत भी लग रही होती है,
ठीक है, आप फॉर एग्जांपल एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 80% अपनी एफर्ट पुट कर रहे हैं, तो इट्स बेटर इतनी तो कम से कम आपको करनी पड़ेगी, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें आप चांस पे होते हैं कि पास होगा या नहीं होगा। क्यों ना आप वो 20% थोड़ा सा मजीद बढ़ाकर कुछ 100% ही अपनी एफर्ट पुट करें, ताकि जो आप यानी कि एमआरसीपी के लिए या प्लेब्स के लिए एग्जाम्स की फीस ही बहुत ज्यादा है, तो वो आपकी हलाल हो जाए, यानी कि आप उसमें पास कर सकें अपने आप को। तो इट्स बेटर कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं उसकी। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।